आगे चलो पे नहीं तो सबसे करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करते रहो। क्वेश्चन सीरीज में आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लर्निंग फिजिक्स, तो फिजिक्स के क्वेश्चन हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 आ रहा है, जिसमें आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है जो हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, जो आपको जीडी, एसएससी, इंडियन आर्मी, अदर एग्जाम्स और सेकंड से लेकर 10th तक बेसिक साइंस से लिए गए क्वेश्चन है। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस्ड आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपके फ्यूचर एग्जाम्स में आपको आते हैं। आप सभी बच्चों को सेकंड से लेकर 10th तक ये क्वेश्चन सीरीज है। चाहे बाप देख रहा है, चाहे माँ देख रही है, चाहे बहन देख रही है, जो भी देख रहा है, इस लेक्चर को आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, हर किसी के साथ शेयर कीजिए कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में आपको फिजिक्स क्वेश्चन सीरीज में आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है क्वेश्चन फिजिक्स के। तो फिजिक्स के क्वेश्चन है जो हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। कहाँ पढ़ाने वाले हैं? क्वेश्चन सीरीज में आपको पढ़ाने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फास्ट मूविंग पार्टिकल इन वैक्यूम। वैक्यूम में कौन सा पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा है, आपको यहाँ आंसर बताना है। वैक्यूम में कौन सा पार्टिकल फास्ट चल रहा है? फोटॉन पहला पार्टिकल है जो यहाँ पे वैक्यूम में जो फास्ट चल रहा है। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका फोटॉन। फोटॉन वो पार्टिकल है जो वैक्यूम में फास्ट मूव कर रहा है, चल रहा है। अब बात आई है वैक्यूम क्या होता है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि वैक्यूम क्या होता है, या तो एयर वैक्यूम होगा या तो वाटर वैक्यूम होगा, जिसे आप कहते हो मीडियम 1, मीडियम 2। आपको ये कंसेप्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर लेंस का एसआई यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। पावर लेंस का एसआई यूनिट आपको बताना है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, सभी बच्चे मुझे बताएं। ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है ना। डायऑप्टर क्या है? डायऑप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है डायऑप्टर, जिसको डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। आपने पढ़ा होगा 9th में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? वेलोसिटी। इसका करेक्ट आंसर है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? सोलर सेल इसका करेक्ट आंसर है। सोलर सेल वो डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, छोटा छोटा मोटे मोटे यहाँ पे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को फ्लो होना, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जिसमें चार्जेस फ्लो होते हैं, जिसमें चार्जेस जा रहे हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका यूनिट क्या है, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है टेस्ला। टी, जिसे टी से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट बताना है। इसका करेक्ट आंसर है टेस्ला। टेस्ला इसका करेक्ट आंसर है, और टेस्ला को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है टी से। आज ये टेस्ला कंपनी बहुत बड़ी एक कंपनी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी थ्योरी किसने दिया है? रिलेटिव थ्योरी मींस दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये किसने दिया है? इसका करेक्ट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने E इज इक्वल टू mc स्क्वायर दिया है। फादर ऑफ फिजिक्स जिसे कहते हैं, न्यूटन को भी फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड का एयर में कितनी स्पीड रहती है, ये आपको बताना है। साउंड की एयर में स्पीड रहती है 331 मीटर पर सेकंड। विच मिरर इज यूज्ड हेडलाइट। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, कौन सा मिरर हेडलाइट में यूज किया जाता है? आपने पढ़ा होगा 10th वालों। कनकेव मिरर इसका करेक्ट आंसर है। जो गाड़ियां होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, उनमें से कौन सा मिरर हेडलाइट के लिए यूज होता है? इसका करेक्ट आंसर है कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ लेंस करेक्ट मायोपिया। किस लेंस से मायोपिया करेक्ट होता है, ठीक होता है, ये आपको बताना है। कनकेव लेंस से मायोपिया डिफेक्टिव, मायोपिया प्रॉब्लम ठीक होती है। कनकेव देखो, जो कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जिससे मायोपिया डिफेक्टिव, मायोपिया प्रॉब्लम ठीक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी स्पीड है। देखो, जो सन से जो रेज आती है, जो लाइट रेज आती है हमारे जमीन तक, उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें 8 मिनट 20 सेकंड्स लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड्स हमारी जो अख्ताब से जो लाइट से रेज आती है हमारी जमीन तक, वो आती है 8 मिनट 20 सेकंड्स। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है? ये इसकी स्पीड है। और यहाँ तक हमारी देखो, जो ये सन है, सन से जो लाइट रेज आती है, जो लाइट आती है हमारी जमीन तक, वो आती है 8 मिनट 20 सेकंड्स।
क्वेश्चन नंबर 10 का है, फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट किसने मेजर किया, वो कौन सा साइंटिस्ट है, आपको इसका नाम बताना। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये किस साइंटिस्ट ने मेजर किया है, ये क्या है, ओल रोमन। ओल रोमन एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने स्पीड ऑफ लाइट को, लाइट की जो स्पीड है वो उसको नापा, उसको मेजर किया। सभी बच्चों को कहता हूं, हर लेक्चर में आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, हर वीडियो में आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन सीरीज में हर लेक्चर में आपको 10-10 क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। क्या फिजिक्स के क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट किए हैं। तो अब हम सभी बच्चों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मेरे चैनल को आप सब सीखो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट देते रहो।